नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ और बड़ी खबर आ रही है कन्हैया लाल हत्याकांड मामले में अब यूपी एटीएस की टीम उदयपुर पहुंच चुकी है। आपको बता दें कि हत्याकांड में 2 आरोपियों से पूछताछ करने के लिए यूपी एटीएस की टीम उदयपुर रवाना हो चुकी है। इसी के साथ ही खबर आ रही है कि जो एनआईए जांच कर रही थी तो इस संबंध में ये जानकारी सामने आई है कि ये 2 आरोपी जो है उनको कट्टर और जिहादीवादी मानसिकता वाली ये वीडियोस देखते थे, उनसे ट्रेनिंग लेते थे, जिसके बाद इस हत्या को अंजाम दिया गया। इसी के साथ ही खबर ये भी आ रही है कि यूपी एटीएस टीम को ये जानकारी मिली है कि यूपी के कई हिस्सों जैसे कि कानपुर या फिर लखनऊ में कुछ ऐसे लोग मौजूद थे इन 2 आरोपियों के जान परिचित के। तो इस संबंध में इन 2 आरोपियों से पूछताछ करने के लिए एटीएस की टीम रवाना हो चुकी है। इसी के साथ ही यूपी एटीएस की टीम ये जानने की भी कोशिश करेगी कि जिस तरीके से उदयपुर में इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है तो क्या यूपी में भी जो उनके गुट के लोग हैं तो क्या वो भी इस तरीके की तैयारी कर रहे हैं, इस तरीके की हत्या को अंजाम देने की कोशिश करने वाले हैं, जिससे कि देश का जो माहौल है एक बार फिर से खराब हो जाए। आपको बता दें जिस तरीके से 28 जून को 2 व्यक्तियों के द्वारा दरअसल कन्हैया लाल की हत्या कर दी जाती है। उन्हीं के दुकान पर ही वो टेलर का काम करते थे और अचानक से ये 2 आरोपी आते हैं और उनकी हत्या कर देते हैं और इस निरसन से हत्या की वीडियो भी बनाते हैं कि किस तरीके से कितनी बर्बरता के साथ उनकी हत्या कर दी जाती है। जहां पोस्टमार्टम की भी रिपोर्ट सामने आई जिसमें कि ये बताया गया कि कितनी बार उनके शरीर पर वार किया गया था धारदार हथियार से, जिसके बाद ये दोनों आरोपी जो है बिना किसी डर के वीडियो भी बनाते हैं और इस वीडियो को सोशल मीडिया पर अपलोड भी करते हैं, जिसके बाद तमाम जगहों पर इस हत्याकांड को लेकर के लोग जो है इसको बहुत ही कट्टरवादी जिहादी मानसिकता वाले व्यक्ति बता रहे थे और ये बता रहे थे कि इन दोनों के हत्या करने के तरीकों से लगता है कि इनके जहन में जरा सी भी इंसानियत नहीं थी, जिसकी वजह से इतने खतरनाक तरीके से इन्होंने उस व्यक्ति की हत्या की। इसी के साथ ही उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी धमकाते हुए अपना वीडियो शेयर किया है, जिससे कि लगता है कि उन्हें किसी भी तरीके से कानून का और इस देश के संविधान का कोई खौफ नहीं है और इस कदर वो इस वीडियो को शेयर करते हैं। इसी के साथ ही बता दें कि जब ये हत्याकांड हुआ था 28 जून को, उसके बाद से ही लगातार जो पुलिस टीम है वहां पर मुस्तैद है और पल पल की निगरानी रख रही है। इसी के साथ ही वहां पर इंटरनेट की सुविधाएं 24 घंटे के लिए बंद कर दी गई थी और राज्य में जो उस क्षेत्र में कर्फ्यू भी लगा दिया गया। इसी के साथ ही वहां पर एटीएस की टीम तो अभी हाल ही में पहुंची है, यूपी एटीएस की टीम, लेकिन इससे पहले भी जहां पुलिस वहां पे जांच कर रही थी तो इसी के साथ ही एसआईटी की टीम भी इस जांच में शामिल थी। इसी के साथ ही आतंकी एंगल से जांच करने के लिए इसमें एनआईए की टीम भी शामिल थी, जिन्होंने इसका इंटरनेशनल आतंकी जो संगठन है उससे भी इनका कनेक्शन पाया है और ये बात सामने आई है कि ये दोनों जो है व्हाट्सएप के जरिए पाकिस्तान में बैठे हैंडलर से चैटिंग किया करते थे और इनकी जो चैट है वो उर्दू में हुआ करती थी। इसी के साथ ही सूत्रों के हवाले से ये पता लगा है कि जो भी ये चैट करते थे उसमें एक बात का खास ध्यान दिया गया, एक चीज जो है वो नोटिस करने वाली मिली है कि ये खासकर कट्टरवादी जिहादी उन्माद और धार्मिकता को लेकर के बातें करते थे और भड़काऊ भाषण वगैरह भी सुना करते थे। जाकिर नाइक का भाषण ये सुना करते थे जिससे कि ये समाज को 2 हिस्सों में बांट सके और देश में भड़काऊ भावना पैदा कर सके और देश को इस तरीके से हिंसा के कगार पे झोंक दे। इसी के साथ ही ये भी खबर सामने आई है, एनआईए की जांच में ये चीजें भी पता चली है कि उदयपुर में हत्याकांड को इसलिए अंजाम दिया गया था, कन्हैया लाल की हत्या इसलिए की गई थी ताकि उदयपुर में हिंसा को अंजाम दिया जा सके। इससे पहले भी देखने को मिला था कि राजस्थान में किस तरीके से हिंसा हुई थी और अभी एक बार फिर से जिस तरीके से राजस्थान में इस कदर दिन में दुकान में घुस करके 2 जो लोग हैं वो इस कदर उस
कन्हैया लाल की हत्या कर देते हैं और इसके बावजूद राजस्थान सरकार पर सवाल उठ रहे हैं, वहां की कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर कैसे इस तरीके से बेखौफ होकर के अपराधी वहां पर किसी की हत्या कर सकते हैं। और इसी के साथ ही आपको बता दें कि फिलहाल दोनों जो आरोपी हैं वो पुलिस की हिरासत में है। लगातार जो पुलिस है उनसे पूछताछ कर रही है और उनके हर एंगल को लेकर के जांच की जा रही है। जहां पहले दिन से ही ये कहा जा रहा था कि ये जो हत्या करने का तरीका है ये एक जिहादी मानसिकता को दर्शाता है, तो कहीं ना कहीं इसका कनेक्शन जो है आईएसआई से भी हो सकता है, पाकिस्तान से भी हो सकता है, तालिबानी कनेक्शन भी हो सकता है। यानी कि कुल मिलाकर के ये कहें कि जो एनआईए है वो शुरू से ही इसके आतंकी एंगल से इसकी जांच कर रही थी। तो बता दें इसी के साथ ही खबर आई है कि गौस और रियाज जो है, जो कि दोनों आरोपी हैं, वो लगातार आईएसआईएस से स्लीपर सेल के तौर पे कांटेक्ट में रहे हैं। उन्होंने कई वर्षों तक वहां पे काम किया और जिस तरीके से उन्होंने हत्या की और जो नारा लगाया था सर तन से जुदा, तो ये जो वीडियो है वो कई ऐसे जिहादी कट्टरवादी जो मानसिक सोच रखने वाले लोग हैं उनके वीडियोस में ये चीजें देखने को मिलती है, जिसको दोहराते हुए इन्होंने इस हत्याकांड को अंजाम दिया था। और साथ ही ये चीजें भी बताई थी कि अगर कोई इस तरीके से नबी की शान में गुस्ताखी करता है तो उनकी सजा यही होगी। और ऐसी बातों को दोहराते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को भी इस तरीके से बोला था, जिससे कि लगता है कि उनको किसी भी तरीके से कोई भी डर कानून को लेकर के और राजस्थान सरकार की व्यवस्था को लेकर के कोई भी डर उनको नहीं दिखा था, जिसकी वजह से उन्होंने इस हत्या को भी अंजाम दिया और साथ ही इस वीडियो को भी उन्होंने अपलोड किया था। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि अब यूपी एटीएस की टीम वहां पर पहुंच चुकी है और जहां हर एंगल से इस हत्याकांड की जांच की जा रही है, आतंकी एंगल से लेकर के वहां पर। हालांकि ये दोनों आरोपी जो हैं भारत के रहने वाले हैं, इसके बावजूद उनका जो कनेक्शन है पाकिस्तान से मिला है, पाकिस्तान के कराची से मिला है। इसी के साथ ही जिस तरीके से वो तालिबानी सोच रखने वाले वीडियोस देखते हैं तो उससे भी उसका कनेक्शन जानने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा ये भी यूपी एटीएस की टीम जानेगी कि क्या उदयपुर में रहते हुए जो लोगों से संपर्क है उनके, जिस तरीके से जांच में बातें सामने आई है कि कानपुर लखनऊ में भी कुछ लोग जो हैं उनके एक्टिव हैं, लगातार उनसे संपर्क में हैं, तो ये बात भी जानने की यूपी एटीएस कोशिश करेगी कि इसके अलावा और कौन कौन से शहरों से उनके कनेक्शंस हैं यूपी में और क्या इस तरीके से हत्या को जो अंजाम दिया गया है तो इसके पीछे का मकसद क्या था, आखिर इस तरीके से हत्या क्यों की गई थी और क्या वाकई में उदयपुर में हिंसा भड़काना इन दोनों आरोपियों का मेन मकसद था। इस एंगल से भी लगातार जो है जांच एजेंसियां इस पे जांच कर रही है और इसी के साथ ही देखने को मिल रहा है कि जिस तरीके से प्रक्रियाएं चल रही हैं तो लोगों का इस पे रिस्पांस भी आ रहा है और जिनकी भी रिस्पांस आ रहा है वो सभी इसको लेकर के यही कह रहे हैं कि जिस तरीके से धर्म को लेकर के इन्होंने कट्टरवादी सोच दिखाई है तो ये कहीं ना कहीं इंसानियत को खत्म करने वाली चीजें हैं, क्योंकि इस तरीके से किसी को सजा देना आपके हाथ में नहीं है। इसके लिए देश में संविधान बनाया गया है, देश में कानून बनाया गया है, लेकिन इस तरीके से अगर आप हत्या करते हैं धर्म के नाम को लेकर के, कट्टरवादी सोच रख करके, तो ये कहीं ना कहीं गलत होगा और इंसानियत को खत्म करने वाला होगा। आपको बता दें कि जिस तरीके से देखा गया कि करौली हिंसा होने के बाद राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत वो सामने आते हैं और इसके लिए बोलते हैं कि प्रधानमंत्री और अमित शाह की वजह से और बीजेपी आरएसएस की वजह से देश का और राजस्थान का माहौल खराब हुआ। ये सोचने वाली बात है कि राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार है, इसके बावजूद वो कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते हुए नहीं दिखाई देते। इसी के साथ ही अगर हम जिस तरीके से हुआ है कन्हैया लाल हत्याकांड, उसमें भी 2 आरोपियों को जहां पुलिस ने गिरफ्तार किया तो इसी के संबंध में भी अशोक गहलोत ने बयान दिया था और उन्होंने एक बार फिर से इसी बात को दोहराते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह को सामने आना चाहिए और उन्हें देश से शांति बनाए के रखने के लिए अपील करना चाहिए। इसको लेकर के ये भी लोगों का तर्क सामने आ रहा है कि अशोक गहलोत जो हैं अपनी जिम्मेदारियों से बचते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये पूरी जिम्मेदारी राज्य को व्यवस्थित करने की, वहां की कानून व्यवस्था को व्यवस्थित करने की जो पूरी जिम्मेदारी होती है वो एक सीएम की होती है और सीएम अशोक गहलोत है, तो उनको वहां की सुरक्षा
प्रत्येक नागरिकों की सुरक्षा और इसी के साथ ही कानून व्यवस्था को मेंटेन करने की जिम्मेदारी अशोक गहलोत की होनी चाहिए। इसके बावजूद वो इस तरीके से बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं और जिस तरीके से तमाम जांच एजेंसियां लगातार इस हत्याकांड में लगी हुई है और दोनों आरोपियों का कनेक्शन जो है वो खंगालने में लगी हुई है, जहां यूपी एटीएस भी अब इसमें शिरकत कर रही है और वो उदयपुर में रवाना हो चुकी है और उन दोनों आरोपियों से पूछताछ करेगी, जहां तमाम आतंकी एंगल की खबरें सामने आ रही है। तो इसी के साथ ही ये माना जा रहा है कि यूपी में क्या कनेक्शन है उनके, ये बात भी अब यूपी एटीएस की जांच से सामने आएगा। आपकी इस खबर पर क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।